तो दोस्तों सेमस इज लीविंग द डब्ल्यू डब्ल्यू ई। हाँ दोस्तों, आप लोग सही चीज़ सुन रहे हो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई में सेमस इज लिविंग डब्ल्यू डब्ल्यू ई। डब्ल्यू डब्ल्यू ई के काफ़ी सारे रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जैसे ही सेमस का डब्ल्यू डब्ल्यू ई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वैसे ही चल के सेमस भी डब्ल्यू डब्ल्यू ई लीव करना चाहेंगे। जैसे उनका एज अभी काफ़ी हो चुका है, अभी के टाइम वो बस 48 ईयर्स के हैं, जबकि हमारे जॉन सीना भी इसी एज में अपना इन रिंग करियर ख़त्म किए थे लास्ट दिसंबर। और जब बात आती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना की, वो रेसलमेनिया 39 के बाद वो विंस मैकमैन से बात करते हैं कि ऑस्टिन थियोरी को हील टर्न करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑस्टिन थियोरी ने जॉन सीना को हराया था रेसलमेनिया 39 में ही। तो उसी के चलते जॉन सीना ने रेसलमेनिया 39 के बाद विंस मैकमैन से बात किया था कि ऑस्टिन थियोरी को हील टर्न करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू ई चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें लगातार 2 बार कोडी रोड्स से 3 अलग अलग सुपरस्टार ने छीन चुके हैं। सबसे पहले द गोट जॉन सीना, दूसरे आते हैं ड्रू मैकिंटायर, थर्ड नंबर पे हैं सेमी जेन जो पिछले नाइट ऑफ चैंपियन में हासिल किए थे, जबकि जबकि जब वो जॉन सीना से हारे थे रेसलमेनिया 41 में, वो फिर से रिटर्न करते हैं वापस समर स्लैम में। और ड्रू मैकिंटायर से हारे थे स्मैकडाउन में 3 स्टेजेस ऑफ हेल में, और फिर से स्मैकडाउन में ही रिटर्न किया था ड्रू मैकिंटायर को पिन करके। अब बात आती है इस बार भी सेमी जेन से हाथ धो बैठेंगे, उनका फिर से रीमैच होने वाला है सेमी जेन इस वीक के मंडे नाइट रॉ में। अब सवाल आता है कि क्या कोडी रोड फिर से अपना टाइटल ले सकते हैं, क्या वो फिर से रिटर्न करके हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं 4th टाइम डब्ल्यू डब्ल्यू ई चैंपियनशिप बन के। अब बात आती है इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में, जिसमें 3 चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाले हैं। सबसे पहला वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सोल रूका डिफेंड करेंगी उनका टाइटल अगेंस्ट जजमेंट डेज ओन Raquel Rodriguez, and the World Tag Team Championship is also on the line as the Street Profits will defend against the Vision। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे सेथ रॉलिंस ने उनका पीछा छोड़ दिया है, उसी के चलते क्या ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थियोरी जीत पाएंगे और फिर से बनेंगे नए टैग टीम चैंपियनशिप, या फिर मैं कहूँ तो अभी भी एक बंदा बचा है, से हिज नेम एंड ही अपीयर्स जो हेनरी। वैसे कुछ भी हो, मगर मुझे नहीं लगता द विजन फिर से जीत पाएंगे। फिलहाल तो द विजन फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, लोगन पॉल तो रिंग साइड होंगे ही लगता है जो हेनरी के साथ, मगर अभी भी एक बंदा बाकी है ब्रॉन्सन रीड, जो कि काफ़ी अच्छे फिजिक में है, लेकिन पता नहीं ये बंदा आखिर रिटर्न करेगा तो करेगा कब। और आप सभी को पता ही होगा कि तीसरा नंबर टाइटल डिफेंस क्या होने वाला है इस मंडे नाइट रॉ में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कोडी रोड्स जे उसो को हरा के पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और अभी फेस करेंगे सेमी जेन को फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल के लिए। पता नहीं यार, फैन काफ़ी डिसएग्री हैं इस डिसीजन से, और मे बी ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था जे उसो वर्सेस सेमी जेन का बीच। अगर किसी हालत में कोडी किसी इंटरप्ट्स के दौरान हार जाते तो, और हमें ब्लड लाइन फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलता मंडे नाइट रॉ में जे उसो वर्सेस सेमी जेन अगर होता तो। अभी फिर भी चांस है कुछ कि ब्लड लाइन का फैमिली ड्रामा चलेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेके, सेमी जेन के लेके, जे उसो को लेके, हमारे ट्राइबल चीफ द ओटीसी रोमन रेंस भी। जबकि इस वीक के मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करेंगे तो ये होने वाला है शिकागो में, और आप सभी के माइंड में एक ही नाम चल रहा होगा कि सीएम पंक के बारे में। जबकि रिपोर्ट्स का तो यही कहना है कि सीएम पंक का इशू चल रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ आफ्टर रेसलमेनिया 42 वेयर रोमन रेंस से वर्ल्ड टाइटल वो लूज़ करने के बाद, जिसमें कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक होने वाला था समर स्लैम में, जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड थे। मगर उसी बीच सेमी जेन बन गए हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लगता है कि सीएम पंक की इशू की वजह से ही सेमी जेन अपना टाइटल जीत पाए हैं, और अभी अगर इस बार मंडे नाइट रॉ चिकागोज ओन सीएम पंक हमें रिटर्न करते हुए दिखे और उसी बीच हमारे फिर से
सेट हुई मैच कोडी रोड्स वर्सेस सेमी जेन का, जो कि अगर पॉसिबल हुआ है तो बस अगर सीएम पंग आए तो मानो कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंग, लास्ट मिनट में कोडी रोड्स यू हैड दैट न्यू WWE चैंपियनशिप और तुरंत ही गाना बजता है लुक इन माई आइज व्हाट डू यू सी, और सीएम पंक रिटर्न करते हैं और फिर तो भाई मामला पूरा सेट है कि कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक हमें देखने को मिलेगा इसी समर स्लैम में। और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में और हम द विजनरी द मंडे नाइट मसीहा के बारे में बात ना करें तो ये काफ़ी ऑड हो जाएगा। तो पहले अनाउंस हुआ है कि सेथ रॉलिंस इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करेंगे, और दूसरा हमें मिल सकता है सेमी जेन वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। उसके बाद सोल रुका वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए, और ओबा फेमी एड्रेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को, और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वैसे ही द विजन के साथ द टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। और जैसे कि बात चल ही रहा है सेमस के WWE लीव करने के बारे में, तो उनका स्टैट से यही कहना है कि वो हैं WWE चैंपियन 3 बार, और एक 1 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी हैं हेल्ड कर चुके हैं, और 3 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी बने हैं, 5 बार टैग टीम चैंपियन बने हैं, 2010 के किंग ऑफ द रिंग विनर भी थे, 2012 के रॉयल रंबल विनर थे, 2015 में मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी उन्होंने हासिल किया है। ये था वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैंगर आफ्टर बैंगर। थैंक यू सेमस। क्या आपको लगता है कि सेमस WWE लीव करेंगे इतनी जल्दी? वैसे तो उनका एज काफ़ी हो चुका है, लेकिन आई होप सो। भाई हम मंडे नाइट रॉ के बारे में बात कर रहे हैं और ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट के बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जैसे कि हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम या पूरे WWE में काफ़ी सारे सेक्रीफाइस किए हैं। जैसे कि पहले वो रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल चैंपियनशिप जिता चुके हैं समर स्लैम में। उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि समर स्लैम में ही पिन करते हैं ब्रॉक लेसनर को और बन जाते हैं वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट समर स्लैम एवर देखने को मिलता है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में, जिसमें रोमन रेंस लास्ट मैन स्टैंडिंग में जीत हासिल करते हैं ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट बोथ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में को लेके। उसके बाद आता है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जिसमें वो हार तो जाते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ कोडी का हैंड रेस करते हैं। उसी के चलते देखते हैं तो हमारे ब्रॉक लेसनर काफ़ी सारे पुश किया है WWE में, और अब बाती है हेल इन ए सेल समर स्लैम के मैच में, जहां ओवा फेमी से फेस कर